बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशकिस्मती है वादी कश्मीर के लिए कि आयतुल्ला सईद अकील गरवी साहब कबीला ने यहाँ तशरीफ़ लाया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो हमने भी आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने भी कबीला की ज़ियारत आज नसीब हो गई। हमारी टीम आई थी और हमने भी यहाँ पे ज़ियारत की और 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा हम बैठ गए। तो मैं कभी देख रहा था कि कब ये यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 10-20 साल से तो हम भी देख रहे थे इनकी मजलिस ने, हमेशा देखते थे कि इनकी जो गहरे उसमें जो पॉइंट्स होते थे वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मतलब बोलने का है सिंपली कि वो हमारे जैसे कम अकल के लिए वो मजलिसें होती नहीं थी, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह इस्तिफ़ादा नहीं करते थे। क्योंकि वो बहुत बड़े उसमें अगर हम कहेंगे कि उसमें एक नसीहत होती थी, बहुत बड़ा जो दुनिया में जो हालात होते थे उन पर वो नज़र होती थी और पूरा जो आने वाला कल होता था उन मजलिस में वो भी होता था। और इस चीज़ को आज यहाँ कश्मीर के लोगों ने आज यहाँ पे खुशकिस्मती है कि जिन्होंने भी इनको यहाँ दावत दी, आगा के हमारे जो मरहूम आगा साहब के उनके दौरान यहाँ पे आए और इतने लोग खुश हैं कि हमने यहाँ पे इनकी ज़ियारत नसीब हो गई। अब क्या हमारी ये मैसेज रहेगी, उलमाए हक़ अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत, इनकी काविश है तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको और तूल उम्र अता करे। इन्होंने बहुत काम किया है। हमारी ज़बान में कहाँ उतनी ताकत या हम किस तरह उस अल्फाज को कह सकते हैं हम कम अकल कि इन्होंने कितना काम किया है कौम के लिए, तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में या इन लोगों ने जिन्होंने इनकी ज़ियारत आज नसीब हो गई, इनकी भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है ऐसे आयतुल्ला की इन्होंने यहाँ पे ज़ियारत की। क्योंकि मैं देख रहा था अक्सर कुछ लोग लखनऊ में भी जब मैं था कभी किसी वक्त में, वहाँ भी बोलते थे कब वो आएंगे, क्या वो आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कहीं बार कुछ लोगों ने बहुत ज़ोर दिया कि हम इनको लाएंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ होता था, या तो आगा खुद कहीं किसी काम से होते थे या खुद होता था ऐसा मसला, तो इस वजह से नहीं आ पाते थे किसी भी स्टेट में। तो फिर अक्सर लंदन में या बाकी जो आउट ऑफ कंट्री ये ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे लोग हज़ारों लोग बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े अजीब, वो इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये महफिल एक नूरानी थी और डॉक्टर मेहदी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अच्छी तरह एक वक्त दिलाया ताकि हमने भी अपनी दिल की बात कही। आगा ने कुछ नसीहतें हमें फरमाई। इंशाल्लाह खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ही अच्छा है हमारे बडगाम के लिए कि यहाँ पे इन चीज़ों का अगर ऐसे ही कुछ काम करते रहेंगे, ऐसे ही हमारे यूथ ऐसे स्कॉलरों से इस्तिफ़ादा करेंगे, तो इनकी जो ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनकी ज़िंदगी जो यूथ की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। क्योंकि इनको खाली मजलिस नहीं होती है, इनके एक पॉइंट में 50 पॉइंट होते हैं, एक बात में 100 बातें होती है। इसलिए चाहिए कि लोगों को ऐसे स्कॉलर ऐसे आयतुल्लाहों के इस्तिफ़ादा करें ताकि जो मुश्किलें आती है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो हमने इनसे सुना आज, अल्लाह गवाह है कि मैंने कुछ और ही सुना, कि मैं उस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ ही करूँगा कि मैं उस नसीहत पर अमल करूँ। तो ये चीज़ें नहीं होती है कि जो हमें पता भी नहीं होती है कि जब इन्होंने फरमाया ऐसा करना, किस चीज़ से आपको मुश्किलें आती है, किस चीज़ से आप दुनिया व आखिरत को आबाद रखोगे, तो ये चीज़ें देखने लायक थी। और बहुत ही वहाँ पे थे। आज वहाँ मजलिसें भी होगी इंशाल्लाह ताला, सब लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। अल्लाह से यही दुआ करेंगे खुदा इनको सलामत रखे और इनका साया सारी उम्मत पर रहे इंशाल्लाह ताला। और ऐसा ही काम बडगाम के लिए जो आज हुआ था, ऐसे कुछ अच्छे मजलिसें और अच्छे दीनदार उलमाए हक़ को दावत दी जाए ताकि ये कौम और ये यूथ जो मुश्किलों में फंसा है ताकि इसमें कुछ कमी पीछे आ जाए। और सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी इसमें कदम सखने जिसने भी काम किया है। हमारी फाउंडेशन की तरफ से भी उनको वेलकम है, खुश आमदीद है। और खुदा यही आखिरी दुआ है कि खुदा हम सबको सलामत रखे और दुश्मन दीन दुश्मन वलायत से महफूज रखे और दुश्मन वलायत और दुश्मन दीन को नेस्त नाबूद करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।